सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 1J स्टार्ट करने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहां तक जाके आप देख सकते हो। और फिर भी आपको कोई वीडियो ना मिले तो कमेंट करके बोल देना, तो उस वीडियो का लिंक आपके पास भेज देंगे। और प्यारे बच्चों, छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर लीजिए। आप बेटा, वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, तो हमें एक लाइक चाहिए और एक सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट चाहिए भैया। इतना तो कर ही सकते हैं आप। तो ज़्यादा ना समय ले तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला है हमारा, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रत्येक परमेय संख्या है। प्रत्येक परमेय संख्या है, तो यहाँ पे पहला विकल्प है एक प्राकृतिक संख्या, एक वास्तविक संख्या, एक पूर्णांक और एक पूर्ण संख्या। तो प्यारे बच्चों, प्रत्येक परमेय संख्या है, प्रत्येक परमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, तो इसका बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक परमेय संख्या है, एक वास्तविक संख्या है। अगला, दो परमेय संख्याओं के बीच, दो परमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परमेय संख्याएं होती हैं, तो इसका सी वाला सही हो जाएगा। दो परमेय संख्याओं के बीच, दो परमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परमेय संख्याएं होती हैं, तो इसका सी वाला सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर 3 है, एक परमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता है। एक परमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता है, तो इसका विकल्प नंबर डी अशांत अनावर्त। ठीक है, अशांत अनावर्त, ये वाला डी वाला सही हो जाएगा। 4 नंबर, किन्हीं दो अपरमेय संख्याओं का गुणनफल, किन्हीं दो अपरमेय संख्याओं का गुणनफल कभी परमेय संख्या कभी अपरमेय संख्या, तो इसका डी वाला सही हो जाएगा। नंबर 5, संख्या √2 का दशमलव प्रसार है। संख्या √2 का दशमलव प्रसार है। देखो, √ की जगह पे कोई भी एक संख्या रख दो, अपरमेय संख्या होनी चाहिए, तो अपरमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है अशांत अनावृत। ठीक, तो इसका डी वाला सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरमेय संख्या है। तो जिसका √ हट जाएगा तो वो हमारी संख्या हो जाएगी परमेय, और जिसका √ नहीं हटेगा वो रह जाएगी अपरमेय। तो इन विकल्पों को हल करके दिखा दें हम। देखो, ये हमारा √ 4/9 है। अब आपको पता 4 को लिखा जाएगा 2, तो हो जाएगा 2/9, तो ये हमारी संख्या परमेय हो जाएगी। ठीक है, जिसके ऊपर √ नहीं है वो हमारी संख्या परमेय हो जाती है। अब इसको देखिएगा, इस 12 को लिखेंगे हम √3 गुणा, या इस 12 को लिखो, ऐसे लिखो, देखो ये 12 है, 2 गुणा 2 और गुणा 3, इस प्रकार लिख सकते हैं। इस 12 को 2 गुणा 2 गुणा 3 और बटा √3। अब आपको पता जिसका जोड़ा बन जाएगा, तो इसका जोड़ा बन गया, तो इसको लिखा जाएगा 2 √3 और बटा √3। तो ये √3 से √3 कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा। तो ये भी परमेय संख्या है, ये भी परमेय संख्या है और ये भी परमेय संख्या है। अब यहाँ पे ये 81 है, तो 81 को 9 लिखा जाएगा, और ये बचा हुआ है, तो इसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि इन सब का हल करने पर, इन 3 विकल्प को हल करेंगे तो इनका √ हट जाएगा और इसका नहीं हटेगा, तो ये वाला विकल्प हो जाएगा अपरमेय संख्या। निम्न में से कौन सी अपरमेय संख्या है, तो सी वाला सही हो जाएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, नंबर 7। नंबर 7 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों, ये परमेय संख्या, ये परमेय संख्या और ये परमेय संख्या और ये वाली अपरमेय संख्या हमारी। अगला प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है 2 और यानी √2 और √3 के बीच एक परमेय संख्या है। तो प्रश्न नंबर 8 है हमारा, √2 और √3 के बीच एक परमेय संख्या है। तो इसको जरा ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पर है प्रश्न नंबर 8,
अंडर रूट 2 का मान जो होता है 1.41, ठीक, अंडर रूट 2 का मान। और अंडर रूट 3 का मान होता है हमारा 1.732। फिलहाल इतना ही लिखिए आप। अब दो परमे यानी इन दोनों के बीच में परमेय संख्या ज्ञात करनी है। बीच की परमेय संख्या बराबर a + b बटा 2, यानी इन दोनों का जोड़ बटा 2। तो a ये है, b ये है, 1.41 और प्लस 1.73 और बटा 2। अब इसको थोड़ा जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 3 और 1 4, 7 4 11, 2 और 1 1 2 और 1 3, दशमलव यहाँ पे बटा 2। यानी इन दोनों को जोड़ेंगे, इनका जोड़ इतना हो जाएगा। 2 का भाग लगाएंगे इसमें हम, तो देखो 2 एकन 2, यहाँ पे 1 बचा तो यहाँ पे 11 हो जाएगा दशमलव, और 2 पंजे 10, 1 बचा 2 सत्ते 14। तो ये लास्ट वाला 7 हटा दो तो 1.5 निकल के आ जाएगा इसका आंसर। तो 1.5 ये वाला कहाँ पर विकल्प मिलेगा हमें, तो ये वाला सी वाला हमारा हो जाएगा, विकल्प नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, 9 नंबर है। P/Q के रूप में 1.99 का मान क्या होगा। ठीक, चलिए इसको थोड़ा समझ लीजिए। इसको भिन्न के रूप में हमें लिखना है, और कैसे लिखेंगे देखिएगा आप। तो यहाँ पे है प्रश्न नंबर हमारा 9। तो प्यारे बच्चों 1.999 इस प्रकार लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा अंक रिपीट हो रहा है, ये 9 है ना, रिपीट हो रहा है बार बार, एक ही अंक रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे नई लाइन से लिखना है आपको, x बराबर 1.99 और ये 9 इस प्रकार। अब इसके दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे, क्योंकि एक अंक रिपीट हो रहा है, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख लो, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, जब इसके दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, इसका दशमलव यहाँ से उठ के यहाँ पहुँच जाएगा, तो ये हो जाएगा 19.99 इस प्रकार। अब ये समीकरण नंबर, इसको कर लो 1 और इसको कर लो 2। अब ये वाला उठा के इसके नीचे लिख लो, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर, दशमलव के नीचे दशमलव लिख लेना है, इधर आपका है 9 और ये 9, इधर है 1, नंबर 1 है हमारा। अब यहाँ पे ऐसे लिख के घटा देना है, तो यहाँ पर बचेगा आपका 9x, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा 0, दशमलव यहाँ बचेगा 18। ठीक, और ये लास्ट वाला 0 लिखा नहीं जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 18 और बटा 9, 9 1 9, 9 2 18, तो x बराबर निकलेगा हमारा 2। तो ये इसका आंसर आ गया, x बराबर 2। कहाँ पर है ये देखिए इसको, तो इसका विकल्प नंबर सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए अगला प्रश्न देखिएगा आप। प्रश्न नंबर हमारा यहाँ पे है, अभिकथन और तर्क पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। तो यहाँ पे लिखा हुआ कथन, यानी इन दोनों के मध्य परमेय संख्या, इन दोनों के मध्य परमेय संख्या होगी हमारी, इन दोनों के मध्य परमेय संख्या 11/8 होगी, ये सही है। ठीक है, फिर इसके बाद जब इनको हल करेंगे तो इसका मान 4 निकल के आएगा, तो ये भी सही है। यानी ये अभिकथन है, ये भी सही है हमारा, और ये भी सही है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है अभिकथन A और तर्क R दोनों सत्य हैं, यानी ये और ये दोनों हमारे सत्य हैं। ठीक, आगे देखिएगा, फिर यहाँ पे तर्क R और अभिकथन A स्पष्टीकरण है, तो इसका विकल्प नंबर ए वाला सही हो जाएगा हमारा। ठीक, ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 12 है हमारा। प्रश्न नंबर 12 में लिखा हुआ, निम्नलिखित में से परमेय संख्याएं छांट कर लिखिए। तो इसमें ये बताना कौन सी परमेय संख्या है। तो आपको क्या करना है, तो प्रश्न नंबर 12 लिख के यहाँ पे हल कर लीजिए, और इसको ऊपर बढ़ा दें, तो यहाँ पे 12 का मान से लिख रहे हैं बेटा। ठीक है, तो परमेय संख्याएं छांट कर लिखिए। तो आपको हेडिंग लिखनी है परमेय
संख्या बराबर, तो देखो परमेय संख्या कौन कौन सी, 22/7 कामा, ये भी परमेय संख्या है क्योंकि 4 को 2 लिखा जाएगा, 3√4 ये भी परमेय संख्या है, 4 चौक 16 1 17 ये नहीं है, और ये लास्ट वाली भी परमेय संख्या हमारी है। ठीक, तो ये परमेय संख्या है, और जिन पे अंडूर लगा है और अंडूर ना हटे तो वो हमारी अपरमेय संख्या कहलाती है। ठीक, तो ये हमारी होगी परमेय संख्या। अगला प्रश्न, अपरमेय संख्या बताओ। प्रश्न नंबर 14, वो प्रश्न नंबर 13, तो इसमें अपरमेय संख्या बताना है, तो आपको हेडिंग डाल के लिखना अपरमेय संख्या नंबर 13। तो यहाँ पे लिखना अपरमेय संख्या बराबर, तो देखो √4 परमेय है, ये खाली ये वाली अपरमेय संख्या हमारी है, √0 यानी √0.4 ये हमारी संख्या अपरमेय है। इसके बाद प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित संख्याओं में परमेय संख्या छांट कर लिखिए। परमेय संख्या छांट कर लिखिए, तो फिर आपको हेडिंग लिखनी है, इधर नंबर 14 डाल लीजिए, इधर आप परमेय संख्या लिख लो। क्या नाम, परमेय संख्या ज्ञात करनी, परमेय संख्या छांट कर लिखिए। परमेय संख्या, तो प्यारे बच्चों ये अपरमेय है और ये वाली संख्या हमारे परमेय है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ 14.03737। ठीक, ये हमारी परमेय है, और इसके बाद √1 भी परमेय है, कामा √1, क्योंकि एक पे √ लिखा नहीं जाएगा तो एक ही लिखा जाएगा इसको। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 15 देखिएगा। 15 में है हमारा, निम्नलिखित में से परमेय और अपरमेय संख्या छांटिए। तो आपको प्रश्न नंबर 15 है, यहाँ पे 15 लिख लीजिए, इधर लिख लो, पहले लिख लो परमेय, फिर नीचे लिख लो अपरमेय। तो देखो ये वाली संख्या हमारी अपरमेय है, तो यहाँ पे लिखना है 4 - √3, और ये वाली संख्या ये भी हमारी अपरमेय है, √7/2। अब ये वाली संख्या जो हमारी है ना 5 - √4, 5 - √4 ये हमारी परमेय संख्या है। कौन सी परमेय संख्या, क्योंकि 4 को 2 लिखा जाएगा, √4 है ना, इसका मान 2 हो जाएगा, और ये 5 तो 3 बचेगा, तो ये हमारी परमेय संख्या है। और ये भी हमारी परमेय संख्या है 0.1, क्योंकि जब इसको हल करोगे तो इसका मान 0.1 निकलेगा हमारा। तो ये 2 हमारी परमेय संख्या है और ये 2 अपरमेय संख्या है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 16 पे देखिए। 16 नंबर है, परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें परमेय संख्या ज्ञात करना है, तो नंबर 16 लिख लीजिए। परमेय संख्या बराबर, तो प्यारे बच्चों इसमें परमेय संख्या कौन कौन सी है, देखो जिसका √ हट जाए वही परमेय संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा √9। √9 ये परमेय संख्या, क्योंकि इसका मान 3 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 इसको देखिए। 17 में बताना परमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो फिर हेडिंग लिखनी परमेय संख्या बराबर। तो 17 में कौन कौन सी परमेय संख्या है, √16, √16 क्योंकि इसको लिखा जाएगा 4, जिसका √ हट जाए वो परमेय संख्या हो जाती है। अब इसके बाद 18 नंबर है, तो 18 नंबर में बताना है इसमें परमेय संख्या बताइए इसमें भी। चलिए इसको भी देख लीजिए। 18, तो 18 नंबर डाल के यहाँ पे लिख लो परमेय संख्या। तो इसमें परमेय संख्या देखो √4, √9 और √16। √4 हमारी परमेय संख्या है, √9 हमारी परमेय संख्या है, और √16 भी हमारी परमेय संख्या है। ठीक, अब आ जाइए प्रश्न नंबर
19। 19 में क्या है, परमेय संख्या छाट कर लिखिए, तो यहाँ पे लिखना परमेय संख्या बराबर, तो इसमें परमेय संख्या ये वाली परमेय संख्या है, क्योंकि 4/9 को इसको 2 लिखा जाएगा और इसको 3 लिखा जाएगा, तो ये परमेय संख्या हमारी है, और इसमें एक ही परमेय संख्या है। प्रश्न नंबर 20 है, इसको देखिएगा आप। यहाँ पे लिखा हुआ बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परमेय और कौन संख्या अपरमेय है। तो आपको यहाँ पे लिखना पहले परमेय संख्या बराबर, फिर यहाँ पे लिखना अपरमेय संख्या बराबर। तो प्यारे बच्चों, जो √23 पहली हमारी अपरमेय संख्या, तो नंबर 1 यहाँ पर डाल लीजिए। इसके बाद दूसरी 225 ये हमारी परमेय संख्या है, तो नंबर 2 यहाँ लिखिएगा, ये नंबर 2 परमेय संख्या है। फिर इसके बाद नंबर 3 भी हमारी परमेय संख्या है। इसके बाद नंबर 4 भी हमारी परमेय संख्या है, और ये 5 हमारी अपरमेय संख्या, तो 5 यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, तो परमेय संख्या कौन कौन सी है, दूसरी है, तीसरी है और ये चौथी है, और अपरमेय संख्या पहली और 5वीं है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 21 है हमारा, इसको देखिएगा। 21 है 2√7/√11। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न कह रहा है कि हर का परमेय गण कीजिए, तो हर का परमेय गण करना है, तो आपको नई लाइन से लिखना है 2√7/√11। तो यहाँ पे हर में 11 है, तो इसी का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो √11/√11। प्रश्न कह रहा है हर का परमेय गण कीजिए, तो हर में क्या है, √11 है, तो जब इसका परमेय गण करेंगे तो √11/√11 यानी इतने का गुणा इतने का भाग। तो जब √11 का √7 में करेंगे तो हो जाएगा 2 और 11 7 77, और इसका अंडू हट जाएगा तो 11 बचेगा, तो यही हो जाएगा प्रश्न हमारा हल। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 22 देखिएगा। तो यहाँ पे नंबर 22 आपको लिख लेना है √5 और प्लस √3 बटा √5 माइनस √3। यहाँ पे कह रहा है हर का परमेय गण करिए, तो नई लाइन से आपको लिखना है √5 प्लस √3 बटा √5 माइनस √3। तो जब हर का परमेय गण करेंगे तो इसका चिन्ह बदलेगा, तो माइनस है, तो √5 प्लस √3 बटा √5 प्लस √3। यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ऊपर वाली संख्या एक जैसी है तो ये होल वर्ग बन जाएगा, √5 प्लस √3 का होल वर्ग। अब नीचे एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो a² माइनस b² बन जाएगा, तो √5 का वर्ग और माइनस √3 का वर्ग। अब इसको थोड़ा हल करिए, तो यहाँ पे a प्लस b का होल वर्ग, तो पहले a² 5 है हमारा, ठीक, a² प्लस b² प्लस 2a और ये b बटा इस 2 से ये अंडरूट चला जाएगा, इस 2 से ये अंडरूट चला जाएगा, तो 5 माइनस 3 बचेगा, और इस 2 से अंडरूट चला जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 5, यहाँ पे हो जाएगा 3 और प्लस 2, ये 15 हो जाएगा हमारा √15, और बटा में 2 बचेगा, 5 3 8 हो जाएगा, 8 प्लस 2 √15 और बटा 2। अब यहाँ से ऊपर से हम 2 कॉमन ले लेंगे, जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 4 प्लस √15 और बटा 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो जो इसका आंसर निकलेगा 4 प्लस √15। तो बेटा ये इसका हल हो गया। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 23, उसको देखिएगा, हल कीजिए। उसमें लिखा हुआ है हल कीजिए। 23 है हमारा √5 माइनस 2 बटा √5 प्लस 2 माइनस √5 प्लस 2 और √5 माइनस 2।
ये है हमारा प्रश्न नंबर 23। तो यहाँ पे इसको हल करना हमें। तो प्यारे बच्चों हल कैसे होगा, इसका गुणा इसमें करना, इसका इसमें, इसका इसमें। तो जब इसका गुणा इसमें करेंगे, जब इसका गुणा इसमें करें तो होल वर्ग बन जाए, क्योंकि ये दोनों संख्याएं एक जैसी हैं। तो √5 - 2 का होल वर्ग, फिर ये माइनस का चिन्ह, इसका इसमें करेंगे, जब इसका इसमें करेंगे तो √5 + 2 का होल वर्ग, इस प्रकार। और बटा इसका गुणा इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें, जब इसका इसमें करेंगे तो a² - b² बन जाएगा हमारा। तो √5 का वर्ग - 2 का वर्ग, इस प्रकार। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे a - b का होल वर्ग लगाना है हमें। तो हो जाएगा ये a² + b² - 2a और ये b। अब ये माइनस का चिन्ह, इसी प्रकार यहाँ पे a + b का होल वर्ग लगाना है आपको। तो कोष्टक देना है a² + b² और प्लस 2a और ये b, कोष्टक बंद। और ये बटा इस 2 से ये रूट चला जाएगा तो 5 - 4। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा हमारा 5, ये हो जाएगा हमारा 2, नहीं 4 हो जाएगा। ये 2 दूनी 4, 4 √5। और जब कोष्टक से बाहर माइनस का चिन्ह होता तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा हमारा 5 प्लस, और देखो ये प्लस है, ये माइनस है तो ये माइनस बना देगा, ठीक, माइनस, और ये भी माइनस रहेगा हमारा। और ये हो जाएगा 4 और ये -2 दूनी 4 √5। जब कोष्टक से बाहर माइनस का चिन्ह होगा तो अंदर वाले चिन्ह सब बदल जाएंगे, ये सभी प्लस है तो सब माइनस हो जाएंगे। और बटा में 1 बचेगा, 1 लिखा नहीं जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या कटेगा, इससे ये कट जाएगा हमारा, अब तो कुछ कटेगा नहीं। तो इनको जोड़ दीजिए, 5 और ये 5 10, 5 और ये 5 10, और ये नहीं ये भी कट जाएगा प्यारे बच्चों। देखो ये प्लस और ये माइनस, तो ये भी कट जाएगा। तो ये दोनों संख्याएं जोड़ेंगे, 4 4 8, 4 4 8, ये माइनस का हो जाएगा, -8 √5। तो यही प्रश्न का आंसर आ गया, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप। प्रश्न नंबर 23 के बाद है प्रश्न नंबर 24। कह रहा है √3 + √7 का वर्ग क्या होगा। तो यहाँ पे a + b का होल वर्ग, तो a² + b² 7 है, ठीक है। a² + b² प्लस 2a और ये b कर दो। इस 2 से ये रूट चला जाएगा हमारा 3, इस 2 से ये रूट चला जाएगा 7 + 2 और 3 7 21, इनका गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 हमारा, 10 और प्लस 2 √21 हो गया। 25 नंबर, कह रहा है यहाँ पर 62/25 घात -3/2। अब देखो एक बात समझिएगा आप लोग, देखो अगर घात माइनस की है, तो अंदर वाली संख्या पलट दो, घात का चिन्ह बदल जाता है। तो इसको पलटेंगे तो ये 25/62, जब इसको पलटेंगे तो घात का चिन्ह बदलेगा, तो ये 3/2 हो जाएगा हमारा। और इसको थोड़ा हल करेंगे अब हम, देखो ये घात अलग अलग करेंगे, तो इसको लिखेंगे हम 25 पे घात 3/2 और बटा 62 पे घात 3/2, इसको हम ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं। और इस 25 को लिखेंगे 5 पे घात 2 पे घात 3/2 और बटा 62 पे घात 3/2, इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों इस 2 से ये 2 कट जाएगा हमारा, ठीक। तो यहाँ पर बचेगा ये 5 पे घात 3 और बटा 62 पे घात 3/2। अब ये 5 पे घात 3 है तो इसका मान हो जाएगा 125, तो 125 और बटा
62 पे घात 3/2, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 125 बटा 62 पे घात 3/2, जो आपके आंसर में लिखा हुआ। ठीक, चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, तो इस प्रकार प्रश्न हमारा हल हो जाता है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 26 का पहला देखिएगा। 26 का पहला यहाँ पे लिखा हुआ 64 पे घात 1/2, तो इसको हल करिए। तो पहले बच्चों 64 है, 64 को लिखा जाएगा 8 पे घात 2 पे घात 1/2, ये 2 से 2 मारा जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 8। अगला इसका हमारा दूसरा 26 का दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ 32 पे घात 1/5, तो प्यारे बच्चों इस 32 को लिखा जाएगा 2 पे घात 5 पे घात 1/5, तो ये 5 से 5 चला जाएगा तो इसका आंसर निकलेगा 2। ठीक, अगला प्रश्न तीसरा है इसका 125 पे घात 1/3, तो 125 को लिखना है 5 पे घात 3 पे घात 1/3, ये 3 से 3 चला जाएगा तो आंसर आ जाएगा 5। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर हमारा है ये 26 हो जाता है कंप्लीट। अब आ जाइए 27 नंबर पे, उसको देखिएगा। 27 का प्रश्न नंबर पहला हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है 9 पे घात 3/2, तो इस 9 को लिखेंगे हम 3 पे घात 2 और ऊपर घात है 3/2, तो प्यारे बच्चों इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो यहाँ पे 3 पे घात 3 बचेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 27। ठीक, अब इसके बाद 27 का है दूसरा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 32 पे घात 2/5, 2/5, तो इस 32 को लिखेंगे हम 2 पे घात 5 पे घात 2/5, तो प्यारे बच्चों ये 5 से 5 चला जाएगा, 2 पे घात 2 बचेगा और इसका मान 4 हो जाएगा। अगला तीसरा देखिएगा इसका, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 16 पे घात 3/4, तो इस 16 को लिखेंगे हम 2 पे घात 4, ठीक, पे घात 3/4, ये 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा हमारा 2 पे घात 3, 2 पे घात 3, और 2 पे घात 3 का मान हो जाता है हमारा 8। ठीक, तो ये इसका आंसर आ गया। अब आ जाइए प्रश्न नंबर इसका चौथा और एक और देख लीजिए, 27 का नंबर 4, यहाँ पे लिखा हुआ 125 पे घात -1/3, तो प्यारे बच्चों 125 को लिखा जाएगा 5 पे घात 3 पे घात -1/3, ये 3 से 3 चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 5 पे घात -1। जब ये घात माइनस है तो इसको 1/5 करके लिखा जाएगा इस प्रकार। प्रश्न नंबर 28 इसको देखेगा आप लोग। अट्ठाईस क्या कर रहा है, सरल कीजिए ये कह रहा है। तो पहला प्रश्न है 2 पे घात 2/3 गुणा 2 पे घात 1/5। प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, जब आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें जोड़ते हैं। तो देखो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 और गुणा हो रहा है, तो जब आधार समान होंगे तो गुणा में घातें जोड़ेंगे आप। तो यहाँ पर आपको लिखना है 2 पे घात 2/3 और प्लस 1/5। जब आधार समान होंगे तो गुणा में घातें हम जोड़ देंगे। तो इसका इसमें, इसका इसमें, नीचे का नीचे, तो 2 पे घात 5 दूनी 10, 3 एकम 3 और 5 तियो 15। तो बेटा इसका जो आंसर निकलेगा 2 पे घात 13/15। ठीक, तो इसका आंसर हो गया। 28 का दूसरा देखिएगा। अट्ठाईस नंबर है प्रश्न नंबर 2, 1/3 पे घात 3 पे घात 7 इस प्रकार। तो
तो जब देखो एक, जब ये कोष्ठक हटाएंगे तो ये घात दोनों के ऊपर आ जाएगी और एक पे घात कितनी भी लगा तो उसका मान वही रहेगा। तो 1/3 पे घात 3 पे घात 7 इतना। तो जब घात के ऊपर घात होती है तो घात में घात का गुणा हो जाता है। तो 1/7 3 21 और 3 पे घात 21 इस प्रकार। या तो आप इसको ऐसे छोड़ दो और जब घात ऊपर लेके जाएगा तो घात का चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ पे 3 पे घात -21, आपका आंसर ये भी ठीक है। और जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो घात का चिन्ह बदल जाएगा, तो आंसर हमारा ये भी ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा इसका तीसरा। ग्यारह पे घात 1/2 और 11 पे घात 1/4। देखो जब आधार समान होते हैं गुणा में घातें जोड़ती हैं, जब आधार समान हो भाग में घातें घटती हैं, गुणा में जोड़ती हैं भाग में घटते हैं। तो यहाँ पे भाग हो रहा तो घटाना है हमें। तो 11 पे घात 1/2, 1/2 में से माइनस यानी 1/4 घटाएंगे तो -1/4 इस प्रकार। अब इसको थोड़ा हल करिए। तो 11 तो ये लिखो, इन दोनों का लासा आएगा 4, तो यहाँ पे 4, 2 का भाग 4 में लगाएंगे 2 बार जाएगा तो 2 एकन 2 -4 एकन 4। तो यहाँ पर बचेगा 11 पे घात 1/4। तो ये इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद 28 का है हमारा पांचवा। का पांचवा है यहाँ पे 7 पे घात 1/2 और 8 पे घात 1/2। जब ये हमारे घाते समान हो तो आधार का गुणा होता है, ठीक, गुणा का चिन्ह है और घाते समान है तो 8 7 56 कितना हो जाएगा। घाते समान हो तो आधार गुणा होगा, 7 8 56, तो 56 पे घात 1/2। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 28 हमारा कंप्लीट हो जाता है। और प्यारे बच्चों छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कर लीजिए आप। अगला प्रश्न देखिएगा 29 नंबर। तो प्रश्न नंबर 29 हल करने से पहले थोड़ा इसको समझ लीजिए। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे होता क्या है, देखो ये x है तो x इन दोनों का गुणा, x क्या है इन दो, ये हमारा वज्र यानी वृक्ष गुणनखंड है, वृक्ष गुणनखंड है ये हमारा, किसी संख्या के वृक्ष गुणनखंड किए गए हैं। तो x का मान इन दोनों का गुणनफल, ठीक है। और y का मान कैसे मिलेगा, इन दोनों का गुणनफल बराबर ये रखना है। और z का मान कैसे मिलेगा, यानी आपको करना क्या होगा देखो समझो, यानी इन दोनों का गुणनफल इसके बराबर और इन दोनों का गुणनफल इसके बराबर और इन दोनों का गुणनफल इसके बराबर। तो यहाँ पे प्रश्न करा z का मान कितना, प्रश्न नंबर 29 है, इसको देखिएगा 29 नंबर। इसमें करा z का मान कौन सा है, तो z का मान कैसे प्राप्त करेंगे, तो प्यारे बच्चों इन दोनों का गुणा और इसके बराबर लिखना है। तो देखो z गुणा 11 और बराबर 253, इन दोनों का गुणा और बराबर ये लिखना है आपको। तो 11 से काटो, 11 एकन 11, 11 दूनी 22, 3 बचा, 11 3 33, तो z बराबर हमारा 23 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है 30। इसमें y का मान बताना। तो देखो y कहाँ पर है, ये रहा y, तो इन दोनों का गुणा और ये बराबर करना है आपको। चलिए समझिएगा। तो यहाँ पे लिखना है y गुणा 253। एक बार फिर समझिए आप, इन दोनों का गुणा और बराबर में ये लिखेंगे आप। और भाई इस संख्या से देखो, इस संख्या से दो संख्याएं निकली हैं, एक ये निकली और एक ये निकली है, तो इन दोनों का गुणा और बराबर ये रख देना है आपको। तो 7 27 और ये 83। तो पहले तो ये काटो 11 से, तो देखो 11 दूनी 22 और 11 3 33, और ये कटेगा हमारा 11 दूनी 22, तो यहाँ पे बचा हुआ है 5, 11 पन्ना 55, फिर यहाँ पे बचा हुआ है 3, तो 11 3 33, 23 से काट दो, ये 23 एकन 23 और 23 एकन 23, इसमें 2 बच गया, फिर 23 एकन 23 11 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे लिखना है y बराबर 11 निकल के आ गया।
और ये 23 कहाँ पर है, बी वाला हमारा सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 29 में, और 30 में सी वाला हमारा सही हो जाएगा। अब आ जाइए इसमें 31 में x का मान बताना है। तो इसमें x का मान बताना, तो इन दोनों का गुणा बराबर है x। तो नंबर 31 है 5 गुणा 27 83 और बराबर x। तो इन दोनों गुणा कर दो तो x बराबर हो जाएगा 5 15 हासिल 1 और 8 पन्ना 40 और 1 41 हासिल 4 7 पन्ना 35 और 4 39 हासिल 3 और 5 दूनी 10 10 और 3 13 13 915 कहाँ पर है, 13 915। तो बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर है हमारा 32, इसको देखिएगा। तो 32 में लिखा हुआ है x भाग y और ये गुणा z का मान कितना होगा। तो प्यारे बच्चों x बाई z के मान तो निकाल ही चुके हैं हम। तो x का मान कितना है, ये रहा x का मान, तो यहाँ पे लगा दो 13 915 और भाग y का मान कितना है 11 है, तो यहाँ पे 11 लगा दो, कोष्टक बंद। और z का मान कितना है, z का मान 23 है, देखो ऊपर निकाल के ना z का मान 23 है, तो आपको यहाँ पे 23 रख देना। अब इसको हल कर दो। तो इसमें पहले 11 का भाग लगाओ, तो देखो 11 एकन 11, इसमें बच्चे कितने हैं हमारे, 11 एकन 11, 2 बचे हैं 29 हो गए, 11 दूनी 22, 7 बचे हैं 71 हो गए, 11 छक्का 66, 11 पन्ना 55। तो जब 11 का भाग इसमें लगे इतनी बार जाएगा, और गुणा 23। अब इसमें 23 का गुणा कराएंगे, तो इसका गुणा आपको अलग करके दिखाई दे रहे हैं हम, 12 65 और गुणा 23। थोड़ा करिए भाई, 3 पंजे 15 की 5 और 3 छक 18 और 1 19, 12 3 36 और 1 37, गुणा 2 पंजे 10, 2 छंग 12 और 1 13 और 24 25। इसको जोड़िएगा आप, 5 9 0 8 और 1 9 और 2, 29 0 95 है कहीं पर, 29 0 95। तो इसका ए वाला सही हो जाएगा 29 0 95। ठीक, तो ए पे टिक लगा दीजिए। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 33 पर, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 33 है हमारा 2z और -3y का होल वर्ग। तो z y के मान लगा दीजिए, तो यहाँ पे 2 और z का मान कितना 23 है, तो यहाँ पे 23 लिख दो, -3 गुणा y का मान 11, तो 11 लिख दो यहाँ पर, और इसका होल वर्ग। तो 23 दूनी 46 हो जाएगा ये हमारा, माइनस 11 तो यहाँ 33, तो यहाँ पे आपको 33 लिख देना, और इसका होल वर्ग। घटाओ, 6 में से 3 जाएगा, 6 में से 3 जाएगा 3, ये 1 यानी 13 बचेगा, और इसका होल वर्ग। और 13 का वर्ग होता है 169, 169। तो इसका विकल्प नंबर डी वाला सही हो जाएगा। तो इस प्रकार प्रश्नावली हमारी हो जाती है कंप्लीट। तो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।